हमारे आका की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे। कानपुर में बुलडोजर चल गया। विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद इश्तियाक का कॉम्प्लेक्स तोड़ डाला है और प्रयागराज में पैमाइश शुरू हो गई। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी राजस्व विभाग की टीमें अटाला इलाके में पहुंची हैं, जहां शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध में दोनों शहरों में प्रोटेस्ट के दरमियान बवाल हो गया था, जिस पर गैंगस्टर एक्ट, प्रॉपर्टी जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अपने बयान में गैंगस्टर प्रॉपर्टी जब्त करने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने की बात कही भी है। झारखंड की राजधानी रांची में पैगंबर साहब के अपमान से जुड़ी प्रोटेस्ट में मुदस्सिर और साहिल, दो नौजवान पुलिस की गोली से मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों से टकराव पर पुलिस ने भीड़ पर सीधे फायर झोंक दिया था, जिसमें 10-12 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। 12वीं के छात्र आसिफ अंसार रिम्स में भर्ती हैं। उन्हें 6 गोलियां लगी हैं। डॉक्टरों ने 4 गोलियां निकाल दी, लेकिन 2 बुलेट अभी भी अंसार के जिस्म में धंसी हुई हैं। प्रयागराज हिंसा में करीब 235 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है और 5000 अज्ञात के खिलाफ केस है। मतलब अभी सैकड़ों गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। इसी बीच पुलिस लॉकअप में हिंसा के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम समुदाय के आरोपियों की बेरहमी से पिटाई की एक वीडियो, जिसे भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने शेयर किया, वो बड़ी तेजी से वायरल हो गई। झारखंड में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग और की हवालात में आरोपियों की बेरहमी से पिटाई, बुलडोजर एक्शन को लेकर सवालों की झड़ी लगी हुई है। ये हिमाकत भी कानून और संविधान की बुनियाद पर ही की जा रही है। अंदाजा लगाइए कि नफरत की चिंगारी कितनी खतरनाक है। नुपुर शर्मा द्वारा फैलाई गई नफरत की आग में कितना कुछ खाक हो चुका है। मुदस्सिर साहिल की मौत हो गई। रांची, प्रयागराज, कानपुर में कितनों को चोटें आई हैं। सैकड़ों जेल में हैं और अभी न जाने कितनों का जेल जाना तय है। नफरत और हिंसा दोनों का कोई सपोर्ट नहीं किया जा सकता। झारखंड, कानपुर और प्रयागराज की हिंसा बिना लाग लपेट मजम्मत के लायक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों भड़की, पुलिस प्रशासन की कितनी चूक है, ये जांच का विषय है। लेकिन उतनी ही अफसोसनाक बात यह है कि समाज में नफरत और हिंसा का जहर घोलने वाली नुपुर शर्मा अब तक कानून के शिकंजे से बाहर हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है। नफरत की आग भड़काने वाले कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर हैं। CAA प्रोटेस्ट को याद कीजिए, उस दौरान भी कई लोगों ने हिंसा भड़काने वाले बयान दिए थे। हिंसा भड़की भी, लेकिन उन पर कोई आंच नहीं आई। उसके बाद तो हेट स्पीच का एक बेरोक टोक सिलसिला चल पड़ा और बड़ा नेता बनने की चाहत में जिसने चाहा नफरत की आग फैलाने का काम किया। हरिद्वार धर्म संसद में सामूहिक नरसंहार, दिल्ली प्रोटेस्ट में सामूहिक नरसंहार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम लड़कियों की नीलामी से लेकर मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने तक कितनी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब में एक कॉमन बात यह है कि नफ़रत के इस घोषित मूवमेंट में शामिल लोग अभी तक अपने मकसद में डटे हुए हैं। जैसे उनके दिलो दिमाग से कानून का खौफ मिट चुका है और हर बार मुसलमान उनके उकसावे पर ट्रैप हो जाते हैं। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये सबसे महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर लोहिया ने जिन सड़कों की तरफ बुलाया था, दरअसल अब वो सड़कें खूनी हो चुकी हैं, जिन पर उतरकर आप जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। CAA और NRC प्रोटेस्ट तक या उसके बाद देश में जहां भी अल्पसंख्यकों के प्रदर्शन हुए हैं, अब बात के तौर पर कुछ जगहों को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसा का शिकार हो गए या फिर पुलिस के सख्त एक्शन का शिकार बनकर ख़त्म हो गए। उसके बाद की कार्रवाइयाँ और भी दिल दहलाने वाली हैं। हाल ही में जब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से सड़कों पर न उतरने की अपील की थी, इस तर्क के साथ कि उनका मकसद ही मुसलमानों को सड़कों पर लाकर हिंसा फैलाना है। उनकी इस अपील पर दो खेमे नजर आए, एक पक्ष और दूसरा विरोध में। मौलाना महमूद मदनी का संपर्क भाजपा के अंदरूनी समर्थन से जोड़ा गया। अब जब कानपुर, प्रयागराज और झारखंड की तस्वीरें सामने हैं तो अरशद मदनी के बयान पर गौर करके देख लीजिए। पैगंबर इस्लाम से जुड़ा कोई भी मुद्दा मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। बार बार इसी को छेड़ा भी जा रहा है ताकि आप सड़कों पर आएँ और उसके बाद खेल शुरू हो जाए। आज की तारीख में मुसलमानों के सामने अपनी प्रोटेस्ट को हिंसा की चपेट में आने से बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर सांप्रदायिक टकराव से बच भी जाएं तो पुलिस की सख्ती के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, उसके बाद चलता है बुलडोज़र और इसमें एक पल में नस्लों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है।
फिलहाल अभी तक तो कोई मुस्लिम संगठन या नेता इस चैलेंज से पार पाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सका है। अगर आपने सुना हो तो ज़रूर बताएं। इन घटनाक्रमों पर एसआईओ की भी चिंता सामने आई है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष सलमान अहमद का बयान आया है। उन्होंने पैगंबर साहब पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई है। सलमान अहमद ने कहा कि रांची और इलाहाबाद में दर्जनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रांची में 2 मौतें हुई। कई राज्यों की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज और प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां चलाने की घटना बेहद चिंताजनक है। इन घटनाओं ने एक बार फिर से राज्य की संस्थाओं में मौजूद इस्लामोफोबिया, सांप्रदायिक चेहरों को उजागर किया है। एसआईओ ने कहा कि एक तरफ नफरत फैलाने वालों को सुरक्षा दी जा रही है तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनके घरों को बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा जा रहा है। इलाहाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता जावेद मोहम्मद और उनके बीवी बच्चों की गिरफ्तारी काफ़ी हैरान करने वाली है। एसआईओ ने कहा कि जब हमें अल्पसंख्यकों के जीवन सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और नफरत के प्रचार तंत्र से लड़ना चाहिए, वहीं हमें उकसावे के इन प्रयासों से भी खुद को अलग करना चाहिए। हमें स्थिर शांतिपूर्ण रहना चाहिए। हमारे विरोध प्रदर्शनों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब एसआईओ ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि हमें किस तरह से अपने प्रदर्शनों को हिंसा की चपेट में आने से बचाना है। दोस्तों, आपसे अपील है कि द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए।